साबुन है जिससे जो है आप कपड़े धोते हैं। मैंने तो भाई कई ख़वातीन को बताया, पहले तो कहने लगे हमारे बाल उलझे उलझे हैं। मैंने कहा असल में आपको मसनूई चीज़ों ने बज़ाहिर बालों को वो सिल्की सिल्की मुलायम मुलायम कर देते हैं। बज़ाहिर जिस तरह मसनूई ग़िज़ाएँ बज़ाहिर आपको वक्ती जायका तो दे देती हैं, हलक से उतरने के बाद फिर जहरी जहर जिस्म में होता है और गुर्दों और दिल की बीमारियां, हेपेटाइटिस की बीमारियां और मैदे की बीमारियां जो हैं बढ़ रही हैं। इसी तरह ये बाल, ये जो साबुन है, ये बज़ाहिर आपको ऐसे महसूस होता है क्योंकि आदत ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप कुछ अरसा मुसलसल ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और नफ़ा होगा। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वो किन साहब, मेरी वालदा का मसला है ना कि उनकी टांगों में ना सख्त कचाव रहता है, टांगों में बहुत दर्द होता है, जी। ज़मीन पर उठ बैठ नहीं सकती हैं। तो वो आपके जैतून और वो तेल वाला टोटका भी इस्तेमाल कर रही हैं, पर कौन सा उनकी जैतून का टांगों में तेल? फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन जी, सा जैतून का तेल? समझ नहीं आई। जैतून का तेल और इसबगोल का छिलका वाला टोटका जो आपने बताया वो इस्तेमाल कर रही हैं, पर उनकी टांगों में ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो ज़मीन पे उठ बैठ सकें। उसके साथ उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो दोनों आई रहती हैं, यानी कि कम नहीं होती हैं, बड़ी ही रहती हैं। तो वो वाला टोटका इस्तेमाल कर रही हैं। साथ मुझे ना इनके लिए ये कोई टोटका बताएं कि इनकी टांगें बिल्कुल ठीक हो जाएं, और साथ कोई वजीफा भी बताएं। और दूसरा मसला जो है वो मेरी सिस्टर का है, तो उसका भी ब्लड प्रेशर जो है ना, शुरू में ब्लड प्रेशर और शुगर उसकी भी बहुत हाई हो गई थी, 230 तक चली गई थी, लेकिन अब जी चेक जी करें तो 85 से 87 तक या 100 तक रहती है। और जी जब जी। खाना खाए ना तो जिस्म में कुछ जोर जोर से खेलने लगता है, उसके हाथ पाँव की उंगलियां भी सुन्न होती हैं, और बहन रात को बाजू और टांगें भी सुन्न हो जाती हैं। ये बहन की बात और कर रहे खान हैं? जी ये आप बहन की बात कर रहे हैं? जी जी, ये बहन की बात कर रही हूँ। पहले जो मैंने बताया वो वालदा का है, अच्छा अच्छा, तो ठीक है ये मैं अपनी बहन को बता रही हूँ। ठीक फिर है। रात को ना उसके बाजू और टांगें सुन्न हो जाती हैं, खाना खाते ही जिस्म में उसके जोर जोर से कुछ हिलने लगता है, और बाद दफा तो उसे धुंधला सा भी नजर आता है। जी ये जी मसला मेरी सिस्टर का है, तो जी आप जी दोनों का जवाब दें। जी, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं दोनों का जवाब देता हूँ। ग़िज़ा के बाद जो बंदा पानी पीता है खाने के बाद, कभी सेहतमंद नहीं रह सकता। उसकी दोस्ती हमेशा दवाओं से होगी और उसकी दोस्ती हमेशा बीमारियों से होगी, और बीमारी भी ख़तरनाक है जो खाने के बाद पानी पीते हैं। अपनी ज़िंदगी में चाय, काफ़ी और बाहर के मशरूबात निकाल दें। कभी कभार पी लेना, कभी कभार पी लेना, वो आदत नहीं होती। आदत बना लेना, आदत बना लेना बेटी के नाम पे। चाय, कॉफ़ी और ये बाहर के मशरूबात अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और मैंने इसका बदल दिया करता हूँ। जो हजरात चाय और कॉफ़ी के आदी हैं वो सेब की चाय पी लिया करें। कभी मुझसे इसका तजर्बा ले लें, मैं उनको एक बेहतरीन सेब की चाय देता हूँ। सेब पूरा आधा या चौथाई आप बिल्कुल कद्दूकश की तरह काट लें या छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल बना लें, कीमे से भी बारीक हों। उबलता हुआ पानी बहुत तेज़ हो, उसमें ये डाल के, उबलता, बहुत उबलता हुआ हो, इसको ढांक के 10 मिनट रख दें। यानी सेब के ये टुकड़े उबलते पानी में डाल के रख दें। और उसके बाद आप चाहें शहद का मीठा मिला लें, ब्राउन शक्कर, शक्कर का, गुड़ का, या कोई मीठा मिला लें। ना मिलाना चाहें तो उसका जायका खुद बहुत अच्छा है। आप सब कभी ज़रा ये सेब का कहवा तो पी के देखें, आपको सारी चायें और काफ़ियाँ और बाहर के जो मसनूई मशरूबात हैं ये भुलवा देंगे। छोटी सा एक टोटका है। तो मोहतरमा, एक तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से आप दूर करें, और एक टोटका बताता हूँ आपके लिए भी और आपकी बहन के लिए, यानी आपकी वालदा के लिए भी और आपकी बहन के लिए भी। एक टोटका है तारा मीरा, जिससे कड़वा तेल निकलता है। इसके बीज, तारा मीरा के बीज 1 पाव, इस सब गोल साबित 1 शतांग, बस दवा तैयार। तारा मीरा के बीज 1 पाव और इस सब गोल साबित, ये 1 शतांग, 1 शतांग। आप अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो कर लें, इनको कंकर पत्थर आप साफ़ कर लीजिए, और कंकर पत्थर साफ़ करके
एक भरा हुआ चम्मच हर खाने से 1 घंटा या खाने से फ़ौरन पहले, क्योंकि खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना और ये पानी के बगैर निगला नहीं जाना। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो शख्स खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने की आदत बना ले, 2 चीज़ें, कभी दवाओं से छुटकारा नहीं पाएगा और कभी बीमारियां उससे दूर नहीं होंगी। अगर ये आदमी आदत बना ले तो 2 चीज़ों की आदत हमने नहीं बनानी और ये 2 चीज़ें लेनी हैं, तारा मीरा के बीज 1 पाव और इसबगोल साबित, छिलका नहीं, ये 1 छटांग। पत्थर कंकर साफ कर लीजिए, मिट्टी धूल महफूज रखिए। 1 चम्मच हर खाने से पहले या खाने का इससे कोई ताल्लुक नहीं, सुबह दोपहर शाम, ये आप ले लीजिए पानी के हमरा। हाई ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा, शुगर, टांगों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव और खाने के बाद जो गैस तबखीर बनती है, जिस्म निढाल हो जाता है और तबीयत के अंदर जो ईंठन और टांगों में पट्ठों में जो खिंचाव, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपको खुद महसूस होंगी कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें आपकी तबीयत को बहुत ज़्यादा मुतमईन करेंगी और आपको फ़ायदा देंगी। ये सारी चीज़ें आप कुछ अर्सा कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। अल मालिको अल कुद्दूस वस्सलाम, हर नमाज के बाद 1 तस्बीह पढ़िएगा और सारा दिन भी खोला पढ़ें। अल मालिको अल कुद्दूस वस्सलाम, आपकी वालदा साहबा भी, आपकी हमशीरा भी, आप भी पढ़ लीजिए। तो मेरा मौजू बालों के बारे में था। अब मैं बालों का एक तेल ज़रूर बताऊंगा। बिनोले का तेल 1 किलो और मूली के पत्तों का पानी, मूली के पत्तों का पानी आधा किलो। बिनोले का तेल 1 किलो, मूली के पत्तों का पानी आधा किलो। हल्की आंच में जलाएं, जब बिल्कुल जल जाए, सिर्फ तेल रह जाए, तो जितना ये तेल है इतना तेल नारियल का मिला लें। इससे बड़ा बालों का तेल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सिल्की बाल और आपके बाल चाहते हैं वक्त से पहले स्याह रहें और सफ़ेद ना हों, गिरे ना, जड़ें मजबूत हों, सिकरी खुश्की ख़त्म हो और जिस्म में और बालों में कोई अगर फोड़े, फुंसियाँ, पिंपल्स, खारिश, जुएँ, ये सारी चीज़ें इस तेल को लगाएं। 1 किलो तेल बिनोले का, आधा किलो पानी मूली के पत्तों का, खूब जला लें। जलाने के बाद इसमें नारियल का तेल मिलाएं। नारियल का तेल को जलाना नहीं है, वो मिला लें और बस दवा तैयार है। आपके बालों की सेहत, तंदुरुस्ती इस बड़े टोटके से बढ़ के शायद कोई चीज़, यकीनन दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत एक शाहकार चीज़ मैंने बताई जो आप घर बैठे बना सकते हैं। इस तेल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। बड़े बड़े मसनूई चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और बहुत ज़्यादा मसनूई चीज़ें से आपको छुटकारा मिलेगा। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती की दलील है और बहुत बाकमाल चीज़ है। तो अपने बालों को बचाएं ग़िज़ाओं से, अपने बालों को संवारें सर ढांकने से और अपने बालों को सेहतमंद करें इस तेल से और अपनी तंदुरुस्त ग़िज़ाओं से, सेहतमंद अदाओं से अपनी ज़िंदगी को संवारें। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ तेरे बंदे और कोई बंदियाँ बैठी हैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा। मौला बेघर को घर दे दे, बेदर को दर दे दे, बेसहारों को सहारा दे दे, बेआसरों को आसरा दे दे। सदा हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, सदा हमारी मुश्किलों को हल फरमा और परेशानियों को दूर फरमा। हमारी ज़िल्लतों को ऐ अल्लाह खुशियों में, इज़्ज़तों में बदल दे
اور ہماری قلتوں کو مولا برکتوں میں بدل دے۔ اور اے اللہ اگر ہم کسی ایسی مصیبت عادت میں مبتلا ہیں جس کو تو بھی ناپسند کرتا ہے، ہم بھی ناپسند کرتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ سے اس عادت کو عبادت میں بدل دے۔ بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک۔